नमस्कार। Get ready for an exciting and unique way to explore India's spiritual heritage. Indian Railways and IRCTC under Ek Bharat Shresth Bharat scheme presents you with Bharat Gaurav Jyotirling Yatra of 11 nights and 12 days. It offers you an opportunity to visit major holy sites such as Ujjain's Mahakaleshwar and Omkareshwar Jyotirling, Statue of Unity, Somnath Jyotirling, Dwarkadhish Temple and बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाने जा रही है, जो देश के कई महत्वपूर्ण न सिर्फ तीर्थ स्थल तक जाएगी, बाकी पर्यटन स्थल सभी जगहों पर जाएगी। आपको बता दें, जैसे कि ज्योतिर्लिंग की बात करें या यात्रा का दर्शन कराएगी। यह यात्रा 11-12 दिन की होगी और इसकी शुरुआत 20 मई को कलकत्ता से शुरू होगी। इस स्पेशल ट्रेन की खासियत यह है कि इसमें यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सिर्फ टिकट खरीदते समय पैसा खर्च करना है, बाकी इसके बाद यात्रा के दौरान खाने पीने रहने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी। साथ ही ट्रेन में यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अलावा डॉक्टरों की भी टीम ट्रेन में साथ साथ होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 3 श्रेणी में टिकट का दाम रखा गया है, जिसमें पहला स्लीपर क्लास, इसमें प्रति एक टिकट की कीमत 20,600 रुपया रखा गया है, जबकि दूसरा थर्ड एसी इसकी कीमत 31,800 रुपया रखा गया है। इसके अलावा सेकेंड एसी जिसकी कीमत 41,600 रुपया रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर वहीं IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दिया है कि महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी साई बाबा, शनि सिंगनापुर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन इस यात्रा से कराया जाएगा। सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। वो बोर्डिंग स्टेशन क्यूल है, बरौनी है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, पाटलिपुत्रा है, आरा है, बक्सर है और DDU है। ये सब ट्रेन ECR के हैं। तो ECR में जो दरभंगा के सबसे नज़दीकी स्टेशन है वो समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में 21 तारीख को ये ट्रेन आएगी, जहाँ से लोग बोर्ड कर सकते हैं। और दरभंगा से समस्तीपुर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लोग वहाँ से आसानी से बोर्ड कर सकते हैं। जो भ्रमण स्थल जहाँ ये घुमाने, ये 11 रात और 12 दिन का पैकेज है। इसमें जो भ्रमण स्थल है वो है उज्जैन में हम महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमेंगे। फिर उसके बाद आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, द्वारका है, द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर है और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, फिर शिरडी साई दर्शन है, फिर शनि सिंगनापुर है और फिर नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। कहने का मतलब 5 मेजर ज्योतिर्लिंग घुमा रहे हैं। उसके साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसके साथ साथ द्वारकाधीश मंदिर है और शिरडी साई दर्शन है, शनि सिंगनापुर है। तो 5 ज्योतिर्लिंग हो गए और 4 अलग से 9 पूरे डेस्टिनेशन, 9 पॉपुलर डेस्टिनेशन को हम लोग इस बार भ्रमण कराएंगे। हाउसकीपिंग की व्यवस्था है, ऑन बोर्ड डॉक्टर की व्यवस्था है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये पहले भी स्वदेश दर्शन चला है और बहुत पॉपुलर रहा है, बस उससे हमने सब कुछ अपग्रेड कर दिया है। पहले हम धर्मशाला में ठहराते थे, अब हर किसी को होटल मिलेगा और इसको इस बार 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है। एक है आपका जो स्लीपर में है और उसके बाद है आपको हम आपको बताते हैं 3 सेक्शन में। प्रथम श्रेणी जो है इकोनॉमी है, जिसको स्लीपर में है, और दूसरा स्टैंडर्ड है वो 3rd AC में है, और तीसरा कंफर्ट है वो 2nd AC में है। तो आप देखेंगे कि पहले जो हम लोग भारत दर्शन चलाते थे या स्वदेश दर्शन, उसमें केवल स्लीपर क्लासेस होते थे। इस बार इसमें क्या है कि AC 2nd भी है और AC 3rd AC भी है। तो स्लीपर क्लास में के लोगों को 20,060 रुपया देना पड़ेगा प्रति व्यक्ति। स्टैंडर्ड वाले 3 AC वाले को 31,800 रुपया देना पड़ेगा और जो लोग 2nd AC में सफ़र करेंगे उसको 41,600 रुपया देना पड़ेगा।